हेलो साथियों। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको 11th और 12th का फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। एग्जाम पेपर भी आपका लिया जाएगा। इसलिए अपने आसपास के जो भी 11th और 12th के बच्चे हैं, जो भी साथी हैं, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज हम 12th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है उसका थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले वीडियो में अपनों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान अपनों ने पढ़ लिया था, परिभाषा पढ़ ली थी। इसके बाद में देखिए विद्युत क्षेत्र जो अपने पास है इसका मान अपनों ने ज्ञात किया था कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसका मान E इज इक्वल टू कितना होता है, F बाई क्यू होता है। F बाई क्यू होता है। तो इसकी जो दिशा होती है वो अपने पास बल की दिशा में होती है। इसका मतलब ये है कि इस विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अगर अपने किसी भी बिंदु आवेश के लिए पूछा जाए, जैसे आपको डायग्राम में सामने आपको दो आपके पास चार्ज दिखाई दे रहे हैं, एक अपने पास है प्लस क्यू, एक अपने पास है माइनस क्यू। जो अपने पास प्लस क्यू आवेश होता है यानी कि धनावेश, धनावेश से जो अपने पास विद्युत बल रेखाएं होती है वो बाहर की ओर निकलती है। ये अपने पास धनावेश चार्ज है। इसकी तय से हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये अपने पास वो कहाँ पे होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। और ऋणावेश के कारण कहाँ पर होगी, अंदर की ओर होगी। जिसे अपने पास बल का मान प्लस क्यू से माइनस क्यू की ओर होता है, उसी तरीके से जो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा भी अपने पास कहाँ पे आएगी, प्लस चार्ज के लिए लंबवत बाहर की ओर, माइनस आवेश के लिए लंबवत अंदर की ओर होती है। इसके लिए लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी अपने पास। तो ये अपने पास दो चीजें हैं। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है या विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश के लिए कहाँ पे होती है, लंबवत बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए अपने पास हो जाएगा लंबवत, सतह के लंबवत अंदर की ओर। अब नेक्स्ट अपने देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। एक होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश वह होता है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कि पहले से अपने पास कोई भी आवेश है और उसके अपने क्या है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र को होगा तो उसको अपने बोलते हैं स्रोत आवेश। एक होता है परीक्षण आवेश। जो अपने पास मान लीजिए पहले से ये क्यू आवेश है, इसके चारों ओर कोई भी क्षेत्र है वो इसका विद्युत क्षेत्र है। इसके अंदर अपने जिस आवेश को लेकर के आते हैं उस आवेश को बोलते हैं अपने परीक्षण आवेश, जिसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एकांक परीक्षण धनावेश भी बोला जाता है। परीक्षण आवेश की खासियत क्या होगी, इसका परिमाण एकांक होगा और जो इसका आवेश का प्रकार है वो क्या होगा, धनावेश होगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपने को ये चीज ध्यान रखने की, परीक्षण आवेश होगा तो उसका परिमाण कितना होगा, एकांक। और दिशा कहाँ पे होगी इसकी, सॉरी दिशा क्या है, इसका अंदर जो अपने पास प्रकार होगा, प्रकृति होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, लेकिन अपने पास किसके कारण करना है, बिंदु आवेश। मान लीजिए अपने पास ये कोई भी बिंदु आवेश क्यू नोट है, सॉरी क्यू नोट नहीं क्यू है, बिंदु आवेश कोई भी क्यू है। इससे आर दूरी पर कोई भी अन्य आवेश परीक्षण धनावेश क्यू नोट स्थित है और इससे दूरी है आर, बिंदु है पी, इस पे अपने परीक्षण धनावेश क्यू नोट लेकर के आते हैं। तो इस क्यू के विद्युत क्षेत्र के कारण इस पे बल लगेगा। देखिए ये क्यू आवेश है, ये धनावेशित है, स्रोत आवेश आपका धनावेशित है और जो परीक्षण आवेश लेकर के आए हैं वो भी क्या है, धनावेशित है। धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो बाहर की ओर बल लगाएगा। जो इसके कारण क्यू आवेश के कारण जो अपने पास बल आएगा उस बल का मान कितना होगा, देखिए क्यू आवेश के कारण क्यू नोट पर जो विद्युत बल है उसका मान अपने पास हो जाएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्केयर। Q2 अपने पास है Q नोट, ये अपने पास आ गया बल का मान। नेक्स्ट अपने पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब ये है कि अपने पास एकांक परीक्षण धनावेश पे कितना बल लग रहा है, यानी कि F अपॉन में Q नोट। Q नोट का मान बहुत ही कम है, इसलिए अपने पास लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0 लगा करके इसको सॉल्व करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने पास F अपॉन में Q नोट आ गया। F का मान इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हो जाता है K Q1
के क्यू क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। और ये सिर्फ हमने क्या किया है, समीकरण एक से अपनों ने ये वाला मान यहाँ पे पुट किया है, और बटा में देखिए ये क्या है, क्यू नॉट वो वैसे का वैसा आ गया। इन दोनों को पुट करते हैं तो ई का मान आ जाता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ई का मान आ गया के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। के का मान अपने पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ये अपने पास किसका मान होता है, के का मान। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹, ये अपने पास के का मान आ गया। अब अगर अपने इसके अंदर देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी आएगी, इसकी दिशा तो इसके सदिश रूप लिखते हैं। ये जो अपने पास दिशा लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा आर कैप की दिशा में है, यानी कि आर कैप कहाँ पे होते हैं, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश पहाड़ की ओर अपने पास क्या आ जाएगा, आर कैप। ये दूरी की दिशा में एकांक सदिश हो गया। तो जिस तरफ बल लग रहा है उसी दिशा में अपने पास क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी। तो इसको अपने रिप्रेजेंट करते हैं दिशा को आर कैप से। अगर अपने को देखिए वैल्यू अपने पास आ चुकी है ई की, ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और इसके साथ में आपने लगाया है आर केप। अब जो आर केप होता है उसका मान क्या होता है, सदिश बटा में परिमाण। अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे सदिश बटा में परिमाण के रूप में रख दी जाए तो यहाँ पे इसको अगर वैल्यू पुट करते हैं सदिश यानी कि आर वेक्टर बटा में परिमाण लिखते हैं आर, तो ये देखिए क्या बन गया, ये बटा में आर क्यूब बन गया, ऊपर क्या रह गया, के क्यूब। तो के क्यूब आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ये अपने पास इसका क्या आ जाएगा, सदिश रूप आ जाएगा। तो अपने देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब अपने देखिए E के जो फॉर्मूला था, E इज इक्वल टू था के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो अगर अपने इसका ग्राफ बनाया जाए E और R के बीच में, तो ये किस तरीके से डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा। व्युत्क्रमानुपाती रूप से इसका जो ग्राफ आ जाएगा वो आ जाएगा E समानुपाती 1 अपॉन में आर स्क्वायर का ग्राफ आ जाता है। तो ये अपने पास ई और आर में आपसे संबंध भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से जो अपने पास है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर किस प्रकार से निर्भर करती है। अब देखिए अपने पास नेक्स्ट पॉइंट है आवेशों के निकाय के कारण जो विद्युत क्षेत्र है। एक के कारण अपने पास क्या था, Q1 है जो E1 है, और नेक्स्ट के लिए आएगा E2 E3। इस तरीके से n आवेशों के निकाय के लिए अपने ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अपने पास ये निकाय है, सिस्टम बना रहे हैं अपने कोई भी, ये मान लीजिए एक निकाय है, इसके अंदर कोई भी अपने पास एक आवेश लेते हैं Q नोट, इसके ऊपर अन्य सभी आवेशों के कारण जो बल का मान है वो ज्ञात करना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ये अपने पास आवेश Q नोट, ये Q नोट सॉरी Q1 Q2 और Q3 है। ये अपने पास Q1, ये आवेश Q2, ये आवेश Q3, ये आवेश अपने पास हो गया Q3, ये तीनों आ गए। चौथा अपने को R नोट के ऊपर इन सभी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए Q1 के कारण बाहर की ओर इस दिशा में आ जाएगा, Q2 के कारण बाहर की ओर इस दिशा में आ जाएगा, Q3 के कारण बाहर की ओर इस दिशा में आ जाए। तो इस बिंदु पर 3 सदिश है, और अपने को पता है इन सदिशों के मान जो परिणामी आता है वो इन सभी को सदिश योग से निकालना पड़ते हैं। तो पहले दिन के मान देखिए, Q1 आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन में R01। इसका मतलब है R01 का मतलब है Q1 और Q नोट के बीच की दूरी, और इसकी दिशा भी इन दोनों की दिशा में R01 कैप आ गया। इसी तरीके से Q2 के कारण जो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो कितना आ जाएगा, के Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा R02 के। ये अपने पास इसी तरीके से आगे वाले आवेश के लिए लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, के Q3 अपॉन में R03 का स्क्वायर और R03 के। इसी तरीके से nवें आवेश के कारण ये अपने पास यहाँ पे कितना है, nवें आवेश के कारण अगर अपने मान ज्ञात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, E0n इज इक्वल टू के Q1 अपॉन में R0n का होल स्क्वायर R0n कैप का। ये सभी सदिशों के अपने पास मान आ चुके हैं, और अगर अपने पास परिणामी तीव्रता का मान निकालना है तो ये अपने पास इन सभी के सदिश योग के बराबर हो जाएगी। तो अपने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन सभी के सदिश योग के बराबर हो जाएगा। अब सदिश योग के इनकी वैल्यू पुट कर दी, के Q1 अपॉन में R01, के Q2 अपॉन में R02 और 01 कैप 02 कैप 03 कैप।
तो इनको समीशन के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। समीशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। समीशन का मतलब जितने भी राशियां हैं उनको योग के रूप में लिखना है, और जो भी इनमें परिवर्तित मान हो रहे हैं उनकी जगह अपने क्या पुट कर देते हैं, आई पुट कर देते हैं। तो ये मान देखिए, पहले के अंदर के कांस्टेंट है, दूसरे में के कांस्टेंट, सभी में के कांस्टेंट, इसको ले लिया बाहर। पहले में आ रहा है के बाद में Q1, दूसरे में आ रहा है Q2, Q3, Qn, तो उनकी जगह अपने क्या लिख देंगे, Qi। बटा में R01 का स्क्वायर, R02, R03, R0n का स्क्वायर, तो अपने आपने लिख लेंगे R0i का होल स्क्वायर। पहले के अंदर दिशा आ रही है R01 कैप, दूसरे के अंदर आ रही है R02 कैप, R03 कैप, तो अपने यहाँ पे ले लेंगे R0i कैप। और यहाँ पे अपने पास आई का मान कहां से कहां तक है, आई का मान 1 से लेकर के n तक है, ये इसका समेशन के रूप में लिख देते हैं अपने। उसके बाद विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र किस लिए अपने पास महत्व रखता है अपना, तो देखिए इसके पॉइंट है कुछ। विद्युत क्षेत्र यह बताता है कि इसके किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर कितना बल लग रहा है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र अपने कह सकते हैं कि ये बताता है कि किसी भी आवेश के जो अपने पास लेकर के आ रहे हैं उसके प्रति एकांक मान पर कितना बल लग रहा है, यानी कि अपने पास प्रति एकांक धनावेश पर कितना बल लग रहा है उसका मान बताता है। दूसरा पॉइंट देखिए, विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की वास्तविक भौतिक साधता तब प्रकट होती है जब हम स्थिर विद्युत की से बाहर निकलकर कालाश्रित विद्युत चुंबकीय घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे अपने पास विद्युत क्षेत्र तो किसके लिए होता है, स्थिर आवेश के लिए होता है, और इसके बाद में जब अपने टाइम डिपेंडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है या अपने पास विद्युत चुंबकीय जो भी फिनोमिना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना यानी कि विद्युत चुंबकीय घटनाएं हैं, उनका जब अध्ययन करते हैं तो तब ये इसकी जो अपने वास्तविकता का मान अपने को पता लगता है। तो इसमें कोई भी आपके पास ज्यादा पॉइंट नहीं है, एग्जाम व्यू से अपने पास इंपॉर्टेंट जो अपने पास था वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता रहता है। तो देखिए इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कौन सी होती है, वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक स्वतंत्र धनावेश गति करता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। जैसे अभी तक अपनों ने पढ़ा था, एक था अपने पास स्रोत आवेश Q, एक स्रोत आवेश था Q, इसके पास अपने लेकर के आए थे परीक्षण धनावेश Q नोड। तो जब अपने देखिए इसके अंदर जो अपने पास है इस Q नोड को अगर अपनों ने स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो ये क्या करेगा, बाहर की ओर गति करेगा, यानी कि इससे लंबवत बाहर की ओर दूर जाएगा। तो इससे अगर वो दूर जाएगा तो इसका जो पथ आएगा वो इसके कारण बाहर की ओर आएगा। तो यानी कि ये जो Q नोड परीक्षण धनावेश है, अगर इसको फ्री कर दिया जाए तो इसका जो भी पथ आएगा वो पथ किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा। और अगर अपने इस Q नोड आवेश को यहाँ पे रखते हैं, इस Q नोड आवेश को यहाँ पर रखते हैं अन्य जगह, यहां पर रखेंगे तो यहां पर भी ये क्या करेगा, बाहर की ओर बल लगाएगा। अगर इसको इस जगह रख देते हैं तो यहाँ पे इसका मतलब है कि प्लस Q आवेश के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो कहां पर होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो अपने ये प्रदर्शित कर सकते हैं, प्लस के कारण विद्युत बल रेखाएं होती है वो अपने पास बाहर की ओर होती है, तथा माइनस आवेश के कारण ये सारी बल रेखाएं कहां पर होगी, अंदर की ओर होगी, जिससे अपने विद्युत बल रेखाएं बताए थे। अब इसके कुछ गुण है वो अपने पास ध्यान से समझिए, इनमें से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट क्या, विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र का निर्माण करती है, ये बंद लूप नहीं बनाती। इसका मतलब ये है कि ये प्लस से तो निकलती है और माइनस पे जाकर के ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और माइनस से वापस नहीं आती प्लस की ओर, यानी कि अपने पास पूरा लूप नहीं बनाती, ये सिर्फ क्या करती है, प्लस से निकलती है और माइनस पे जाकर के समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने इसको बोल सकते हैं कि ये बंद लूप नहीं बनाती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आगे अपनी चुंबकीय बल रेखाएं भी पढ़ेंगे, उसके कारण वहां पे वो बंद लूप बनाती है लेकिन ये वाली नहीं बनाती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट अपने पास देखिए, ये रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती है, ये अपनों ने पढ़ लिया। एकल धनावेश के लिए इसकी दिशा त्रिज्यीय बहिर्मुखी और एकल ऋणावेश के लिए त्रिज्यीय अंतर्मुखी होती है। इसका मतलब क्या होता है, अभी अपनों ने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि प्लस Q आवेश होता है, इसके कारण जो फ्री आवेश है Q नोट,
स्वतंत्र आवेश है परीक्षण धनावेश, वो जिस दिशा में गति करेगा वो उसकी बल रेखाओं की दिशा होती है। तो जो प्लस क्यू होता है उसके कारण कहां पर होती है, लंबवत बाहर की ओर होती है। तो त्रिज्य बहिर्मुखी का मतलब भी यही होता है कि उसके पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और माइनस क्यू आवेश के कारण कहां पे होती है, लंबवत अंदर की ओर। तो ये अपने पास इसकी दिशाओं को बोलते हैं त्रिज्य अंतर्मुखी। और अगर अपने पास प्लस और माइनस दोनों होते हैं तो प्लस से निकलेगी माइनस में आकर के समाप्त हो जाएगी, फिर प्लस से निकलेगी माइनस में आकर के समाप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से ये अपने पास प्लस और माइनस के बीच में इस तरीके से बनाएगी। बाकी इसकी पृष्ठ के ऊपर लंबवत अंदर की ओर और लंबवत बाहर की ओर अपने पास इसकी दिशा होती है। तो अपने इनको विद्युत बल रेखाओं को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए अभी तक अपन ने जो वक्र बना रहे थे उसके अंदर ये क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, प्लस या माइनस के अंदर इस तरीके का है। ये जो वक्र बन रहा है इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर अपने स्पर्श रेखा खींचे तो वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस पर खींची गई रेखा क्या करती है, स्पर्श रेखा किसी भी वक्र पे वो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट देखिए, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। अब देखिए एक अपने पास प्लस से माइनस की और इस तरीके से जा रही है, दूसरी इस तरीके से जा रही है और तीसरी इस तरीके से जा रही है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्यों नहीं काटती है, ये इसलिए नहीं काटती है, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से काट रही है तो इस पे विद्युत क्षेत्र की रेखा स्पर्श रेखा खींचेंगे, वो किस तरीके से आएगी, पहले वाले पे विद्युत क्षेत्र की स्पर्श रेखा आएगी इस तरीके से, और जो अपने पास ब्लैक वाली लाइन है उस पे आएगी इस तरीके से। तो इस एक ही पॉइंट के ऊपर अपने पास कितनी बल रेखाएं आ गई, कितनी दिशा आ गई विद्युत क्षेत्र की, दो दिशा आ गई। तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, क्योंकि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा तो क्या आएगी, एक ही आएगी। दिशा का मतलब यह है कि इसके ऊपर जो भी अपने परीक्षण आवेश रखा था वो एक साथ दो दिशाओं में जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसलिए अपने कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। नेक्स्ट देखिए, आवेश मुक्त क्षेत्र में विद्युत रेखाएं सदैव स्थित होती है, ये कभी नहीं टूटती। यानी कि अगर अपने पास प्लस से निकल रही है तो वो माइनस पे जाकर के खत्म होगी, अगर अपने पास कोई भी अन्य आवेश नहीं है तो वो कहीं पर बीच में नहीं टूटेगी, दोनों के बीच में लगातार उपस्थित रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समविद्युत पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव लंबवत निकलती है और पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती है। अभी अपनों ने धनावेश के लिए लिखा था कि धनावेश की सतह के लंबवत ही प्रवेश करती है और लंबवत ही बाहर की ओर निकलती है। जैसे ये वाला प्लस आवेश है तो इसके पृष्ठ के लंबवत त्रिज्य बहिर्मुखी, और माइनस आवेश है तो त्रिज्य अंतर्मुखी। उसका मतलब भी यही था कि पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है और पृष्ठ के लंबवत ही अंदर की ओर प्रवेश करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबल विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं पास पास होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं दूर दूर होती है। अगर कहीं पर बल रेखाएं पास पास है तो इसका मतलब है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का मान क्या है, ज्यादा है। अगर क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है यानी कि वो अपने पास वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दुर्बल विद्युत क्षेत्र है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, जो यह दर्शाता है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ये पॉइंट समझने वाला है, दोनों ही पॉइंट है, एक ही चीज के ऊपर बनाए गए हैं दोनों पॉइंट। वो देखिए क्या है, ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के अंदर देखिए ये कह रहा है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और एक अपने पास समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेश तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, इस कारण उनकी जो बल रेखाएं बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। वो जो अपने पास बल रेखाएं बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, और ये वाली अपने पास बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। और ये अपने पास प्लस से बाहर की ओर निकलती हुई और माइनस के अंदर प्रवेश करती हुई। सॉरी, ये वाला प्लस के कारण बाहर की ओर, ये वाला।
तो अब इसके अंदर देखिए, अब पहली लाइन क्या है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है। ये वाली जो अपने पास लंबाई है, इसके अनुदिश अगर इसको कंप्रेस किया जाए, इससे दबाया जाए, तो ये बीच में से इस तरीके से वक्रित हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास कर रही है। जबकि जो अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है, विपरीत प्रकृति के आवेशों में देखिए कि अगर अपने पास ये वाले देखिए लंबाई के लंबवत दिशा में, ये वाला ऊपर की ओर फैल रहा है, ये वाला नीचे की ओर फैल रहा है, तो अगर लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास कर रही है, तो इसका मतलब वो कौन से आवेश है, एक जैसे आवेश है, एक समान आवेश है, और उनके मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और अगर अपने पास विपरीत प्रकृति के आवेश है, तो वो क्या करते हैं, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करते हैं। वो ये बताता है कि इनके मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। नेक्स्ट देखिए कि समान प्रकृति के दो आवेशों के बीच विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचती है, तो उनके बिंदुओं पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती। जिन बिंदुओं पर कोई क्षेत्र रेखा नहीं होती, उनको विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, और ऐसे बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। अभी अपनों ने देखिए अभी डायग्राम बनाया था, ये लंबवत वाला जो विपरीत अपने पास आवेश थे प्लस और माइनस, उसकी लंबाई के लंबवत क्या करती है, फैलने का प्रयास करती है। तो लंबाई के लंबवत फैलने का प्रयास करेगी इस तरीके से, तो यहाँ पे इनके जो बिंदु होंगे, इस एन बिंदु जहां से बनाए गए हैं, उस बिंदु के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। क्योंकि इसके ऊपर दोनों के कारण, अगर इसकी लाइन यहाँ पे बनाए, इन दोनों के कारण समान विद्युत क्षेत्र है और दोनों समान विपरीत दिशा में लगाते हैं, तो इसका मान, परिणामी मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी चालक को पार नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। चालक को पार क्यों नहीं करती, क्योंकि चालक के अंदर क्या होता है, फ्री आवेश होता है। विद्युत जो अपने पास, सॉरी, विद्युत आवेश होते हैं, वो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें जैसे ही अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन या अपने पास आयन होते हैं, तो वो क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र में लगाओगे, तो विद्युत क्षेत्र मान लीजिए अपनों ने इस दिशा में लगाया, तो इस धातु के अंदर जितने भी धनावेश होंगे, उनके ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, तो वो इस सिरे पर पहुंच जाएंगे। और अगर अपने पास ऋणावेश है, उनके ऊपर विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो वो दूसरे सिरे पर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें जितना आप विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाओगे, उतना आवेश इसमें उत्पन्न होता जाएगा। धनावेश दूसरी तरफ, ऋणावेश इस तरफ। तो ये जो अपने पास है, खुद का विपरीत दिशा में विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपने कहने का मतलब अंदर उसके विपरीत दिशा में है और बाहर इस दिशा में, दोनों का परिमाण बराबर होता है। धातुओं में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या होता है कि धातुओं के अंदर जितना आपने विद्युत क्षेत्र लगा रखा है, उतने इसमें आवेश प्रेरित हो जाते हैं, और उसके ऊपर परिणामी जो अंदर विद्युत क्षेत्र है, उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये वाला जो अपने पास है, जहां पर रेखाएं पास पास है, इसमें देखिए ए पॉइंट पे ऊपर रेखाएं क्या है, पास पास है, तो इसका मतलब ए के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, ज्यादा है। बी पर रेखाएं दूर दूर है, तो अपने ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अपेक्षित घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति एकांक जो अपने पास क्षेत्रफल में कितने अपने पास इनकी संख्या होती है। जो अपने पास देखिए, एक अपनों ने कोई भी आवेश लिया हुआ है पी ओ बिंदु के ऊपर, यहाँ पर इससे अपने पास एक तो R1 दूरी पर अपनों ने क्षेत्र ले रखा है P1, और दूसरा ले रखा है अपनों ने R2 दूरी पर P2। P2 और P1 के जो अपने पास है क्षेत्रफल अलग अलग है, बल रेखाओं की संख्या समान है। इसका मतलब पहले के ऊपर क्षेत्रफल कम है और बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पे घनत्व का मान क्या है, ज्यादा है। तो अपने पास देखिए कि जहां पर रेखाएं निकट होती है, वहां पर घनत्व अधिक होता है, यानी कि रेखाएं पास पास होती है। जहां पर रेखाएं दूर दूर होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, दुर्बल होता है। तो अपने कह सकते हैं कि जो अपने पास अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग जो अपने पास विद्युत प्रबलताएं हैं, वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, घनत्व के द्वारा। तो अपने देखिए, कोई भी अपनों क्षेत्रफल डेल्टा ए आर दूरी पर डेल्टा ओम कोण बनाता है। देखिए यहाँ पर अपनों डायग्राम में ये जो कोण बनेगा, वो अपने पास घन कोण बनता है। यहाँ पर ये जो अपने पास होता है ना, क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होता है, घन कोण होता है। और वो अपने पास जो P1 के लिए अपनों ने ले रखा है डेल्टा ओम 1, और उसके लिए डेल्टा ओम 2। तो जो अपने पास P1 और P2 ओ बिंदु से R1 और R2 दूरी पर है, और इनका घन कोण जो समान है दोनों के लिए, वो कितना है, डेल्टा ओम है। तो O से R1 दूरी पर जो क्षेत्रफल का मान हो जाएगा,
वो कितना हो जाएगा, डेल्टा ओम R1। ये कैसे होता है, क्योंकि घन कोण का सूत्र होता है जो अपने पास घन कोण बराबर क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर, क्षेत्रफल बटा में दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। तो ये अपने पास दूरी का जो स्क्वायर करते हो, तो यहां से अगर अपने पास किसका मान निकाला जाए, क्षेत्रफल का मान निकाला है, तो घन कोण गोमा में दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है R1, तो घन कोण कितना है डेल्टा ओम। तो पहले के लिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा डेल्टा ओम R1, दूसरे के लिए क्षेत्रफल कितना आ जाएगा डेल्टा ओम R2। अब अभी आपको बताया था कि दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग है, लेकिन उन दोनों से समान रेखाएं गुजरती है। तो जो अपने पास इनका संख्या घनत्व आएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल से, तो पहले के लिए जो अपने पास है E1 के ऊपर तो कितना आ जाएगा n अपॉन में डेल्टा ओम R1, यानी कि उनकी संख्या बटा में क्षेत्रफल। दूसरे के लिए संख्या बटा में क्षेत्रफल, तो दोनों का संख्या तो समान है, लेकिन जो उनका क्षेत्रफल है वो अलग अलग है, इसलिए प्रति एकांक क्षेत्रफल से जो गुजरने वाली बल रेखाएं हैं उनकी संख्या क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो अपने यहाँ पे E1 बटा E2 का मान निकाला जाए तो वो क्या होता है R2 बटा R1 होता है। यही अपने पहले पढ़ा था कि जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वही यहाँ पे आता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नेक्स्ट अपने पास आता है पॉइंट विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन में अपने इसको पढ़ेंगे भी आगे। देखिए कोई भी आवेश होता है Q, और इसके अंदर अपने पास देखिए कोई भी आवेश Q है, तो अपने पास समान प्रकृति का, जिससे अपने पास एक प्लस Q है उतने ही परिमाण का एक अपनों ले रखा है माइनस Q। ये दोनों आवेश अति निकट स्थित हो तो इनके निकाय को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं। आवेश का निकाय है इसलिए इसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव, इसको बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि जिसे अपने पास परिभाषा देखिए, अलग दूरी पर रखे गए परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत। इसका मतलब क्या है कि इसका परिमाण तो समान है, दोनों का कितना है Q है, दोनों की प्रकृति क्या है, विपरीत है, एक प्लस Q है एक माइनस Q है। अगर ये अति निकट स्थित हो तो इसका निकाय क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव। द्वि का मतलब दो, ध्रुव मतलब एक प्लस और एक माइनस, इनके बीच की दूरी होती है 2a, या इसको D भी लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए अपने पास, ये तो हो गया द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अति निकट स्थित हो तो इनके निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। नेक्स्ट आता है द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास दोनों आवेश हैं, एक अपने पास आवेश है प्लस Q और एक अपने पास है माइनस Q, इन दोनों के बीच की दूरी आप 2a ले लो या D ले लो, अपनों ने ले रखी है 2a। प्लस और माइनस के जो परिमाण है वो तो क्या है, समान है। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, किसी भी एक आवेश के परिमाण Q और उनके बीच की दूरी D के गुणनफल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दोबारा सुनिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कौन सी राशि है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। विद्युत द्विध्रुव एक कौन सी राशि है, विद्युत द्विध्रुव सदिश राशि है, और इसकी दिशा इससे भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक अपनों ने बल पढ़ा था F वेक्टर, इसकी दिशा भी होती है प्लस से माइनस। उसके बाद में पढ़ा था E वेक्टर, उसकी दिशा भी क्या होती है, बल की दिशा में होती है, यानी कि प्लस से माइनस की ओर होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्योंकि ये वाला अपने पास इनसे अलग है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अपने पास इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। बहुत ही, पर इसको याद रखना है आपको, इसकी दिशा कहां पर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, जबकि बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो कहां पर होती है, वो प्लस से माइनस की ओर होती है। नेक्स्ट देखिए इसका मात्रक, इसका मात्रक अपने पास देखिए ऐसा ही मात्रक जो अपने पास P का फॉर्मूला था, P का फॉर्मूला अपने पास क्या था, P इज इक्वल टू
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो अपने पास Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, D क्या है, दूरी, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम इंटू मीटर। आवेश होता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, Q इज इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी इंटू डी। तो इसकी विमा देखिए, I की विमा होती है A1, I की विमा कितनी होती है A1, T की विमा कितनी होती है T1, और D क्या है, दूरी, दूरी की विमा कितनी हो जाएगी L1। तो इसकी विमा क्या बन गई, A1 L1 और T1। और इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम इंटू मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। एक अन्य मात्रक है जिसको अपने किससे लिखते हैं, डिवाई से, जो अपने पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका अन्य मात्रक क्या है, डिबाई है। और डिबाई का मान कितना होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 31 कूलाम इंटू मीटर। आपको ध्यान में रखना है डिबाई किसका मात्रक है, डिबाई कई बार पूछ लिया जाता है। निम्न में से द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक नहीं है, एक आपको दे दिया कूलाम इंटू मीटर, एक दे दिया डिबाई, एक अपने पास दोनों है और अपने पास इनमें से कोई नहीं। तो अपने ये कहेंगे कि ये दोनों मात्रक किसके हैं, द्विध्रुव आघूर्ण के हैं। तो डिबाई का मान अगर अपने पास देखिए कूलाम इंटू मीटर के अंदर कितना होता है, 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 31 कूलाम इंटू मीटर होता है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ तक ही करेंगे आज, नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो तक अपना ये जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके क्वेश्चन भी करेंगे 2 पार्ट के अंदर, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन अपने पास जितने ज्यादा आप कर सकते हो उतने ज्यादा करना, क्योंकि अपने पास ये बहुत नंबर जो अपने पास होते हैं एक मेन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये वाले नंबर, छोटे वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो महत्व होता है 13 नंबर वालों का इनका होता है। तो अच्छे से करना है इनको अपने को। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।